आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका नाम है अनीमिया, या अगर एक आम भाषा में बोले तो खून की कमी। अगर आप देखेंगे तो 57% महिलाओं में यह खून की कमी होती है। 59% बच्चे जो स्कूल के जाने की उम्र में होते हैं उनमें होती है, और 67% ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे घरों में रहते हैं, उनको भी एनीमिया बहुत कॉमन है, जिसके लिए हमारी सरकारें एनीमिया मुक्त भारत जैसे अभियान चला रही हैं। और एनीमिया सबसे कॉमन देखा जाता है जब कोई महिला गर्भवती होती है। उस टाइम उसकी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, उसे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब आयरन सप्लीमेंट लेते हैं। बहुत सारे लोग आयरन सप्लीमेंट लेते हैं, और आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद भी उनका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ता नहीं है। उनको इसी बात की चिंता रहती है कि आयरन खाने के बाद, अच्छी कंपनी का आयरन के सिरप पीने के बाद भी हमारा आयरन जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी एक चिंता का कारण होता है। और लोगों में आयरन को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि अगर हम आयरन खाएंगे तो हमारे पेट में फूला रहेगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, बहुत सारी। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयरन खाई कैसे जाती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो कोई भी दवाई जो हमारे देश में लोग खाते हैं, तो उनका सबसे मेन होता है या तो वो खाली पेट खा लेते हैं, या वो दवाई जो है वो खाने के तुरंत बाद खा लेते हैं। पर आयरन के साथ हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आयरन को कभी भी खाली पेट नहीं खाते, और आयरन को कभी भरे पेट नहीं खाते। मतलब आयरन को कभी भी अगर हम खाली पेट खाएंगे तो आयरन जो है हमें गैस्ट्राइटिस कराएगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में गैस होगी, हमें नोजिया, वॉमिटिंग सा लगेगा कि हमें उल्टी आने को मन है। और अगर हम भरे पेट लेंगे, जो खाना पेट में है वो आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा टाइम मैं आपको बताऊं तो आयरन कब लेना है, हमने खाने से 1 घंटा पहले या तो आयरन ले, या खाने के 2 घंटे बाद ही हमेशा आयरन ले। और एक चीज, एक हमारे एंजाइम होता है लीवर में जिसका नाम होता है आपका हेप्सिडिन। ये हेप्सिडिन एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो मॉर्निंग के टाइम पे कम होता है और इवनिंग के टाइम पे ज्यादा होता है। और हेप्सिडिन का आयरन अब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल है। अगर हेप्सिडिन ज्यादा होगा तो आयरन का अब्जॉर्प्शन शरीर में बहुत कम होगा, और सुबह के टाइम पे कम रहेगा तो आयरन का अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होगा। तो आपने क्या करना है, आयरन को हमेशा मॉर्निंग में, सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद लेना है। और जो लोग आयरन के साथ कैल्शियम ले वो कभी ना लें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो कैल्शियम को जो है वो हमेशा रात को लें। और लोग क्या करते हैं कि आयरन को सुबह लेके उसको थायराइड की गोली के साथ ले लेते हैं, या रेंटेक, पेंटापेराजोल, रेबिपेराजोल के साथ ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना। वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो, तो ब्रेकफास्ट के, नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप लेंगे। विटामिन B12 के साथ ले सकते हैं, फोलिक एसिड के साथ ले सकते हैं, आप लेमन जूस, नींबू पानी के साथ, ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं। और हम लोगों की आदत होती है कि हम नाश्ते के बाद चाय जरूर लेते हैं, तो आप जो है वो चाय के साथ और दूध के साथ आयरन को कभी ना लें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो क्या करती हैं, रात को सोते हुए आयरन ले लेती हैं। अगर आप रात को सोते हुए आयरन ले लेंगे तो वो आपको गैस्ट्राइटिस करेगा, इसलिए आप ना लें। और वैसे भी आयरन की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो स्टार्ट होता है आपके चौथे महीने से। उस टाइम आपकी आयरन की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। और मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो आज आयरन की गोली छोड़ देंगे तो दूसरे दिन कहेंगे कि हम डबल डोज ले लेते हैं। अगर आप आयरन की 2 गोलियां एक साथ ले लेंगे तो हमारी बॉडी में, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एंजाइम बताया था हेप्सिड्रिन, वो एंजाइम क्या करता है कि वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारी बॉडी से आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। जैसे ही वो रोकेगा तो अगर आप उसके दूसरे दिन भी गोली खाएंगे तो वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात जो इन आयरन एब्जॉर्प्शन में, तो बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम जो आयरन अगर ज्यादा मात्रा में ले लेंगे क्या वो हमारे बच्चे को हानि तो नहीं पहुंचाएगा।
तो इन चीजों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, हमारी बॉडी में 3 बैरियर्स होते हैं, म्यूकोजल बैरियर, फेरिटिन बैरियर और हेप्सिडिन बैरियर। ये कभी भी हमारी बॉडी में अत्यधिक आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। अगर आप देखेंगे भी कि अगर आप कभी ज्यादा सिरप आयरन का पी लेंगे तो आपको दूसरे दिन जो आप वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने, तो उस टाइम आप अपने स्टूल का कलर, पॉटी का कलर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा काला होगा, जिससे आप ये लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी ज्यादा आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं करती। इसलिए आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, तो आपको आयरन इसी तरीके से लेना है। अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।